हेलो नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। अभी मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसके कारण आपका लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.2, समझे। जिसके पास NCERT है उल्टा लेंगे और कॉपी कलम ले करके बैठ जाएंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल कितना है? 6 क्वेश्चन है। कितने हैं? 6 क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका x² - 2x। क्या है? x² - 2x और माइनस में 8, समझे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो पूछ रहा है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? और जो 2 फार्मूला आप लोगों को पढ़ाए थे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, सबको याद होगा। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। ये जो 2 फार्मूला है ना, इसके कहता है जांच कीजिए। शून्यकों के योग और गुणांकों का जांच करना है। क्या करना है? क्या शून्यकों का योग -b/a आता है कि नहीं, और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है कि नहीं, समझे। लेकिन ये सिर्फ किताब में है, लेकिन आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कभी भी नहीं पूछे जाते हैं कि शून्यकों के जांच कीजिए, समझे। वहाँ सीधे आपसे पूछा जाएगा कि शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यक, समझे। तो सिर्फ एक क्वेश्चन में हम बतलाएंगे ये वाला, बाकी के खुद से कर लेना। और सिर्फ हम लोग क्या सीखेंगे? शून्यक निकालना। क्या सीखेंगे? तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बतलाए थे शून्यक का मतलब क्या होता है? जीरो। कोई भी चीज़ का शून्यक पूछे तो आंख बंद करेंगे और फिर कनी देर के बाद खोल लेंगे, समझे। फिर कनी देर के बाद खोल लेंगे और जीरो के बराबर कर देंगे। किसके बराबर? जीरो के बराबर। अब देखो शून्यक निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना किया जाता है और चेक किया जाता है गुना करने पर कितना आता है। तो देखो गुना करेंगे ना, तो -8 को x² से, तो ये आ जाएगा -8x²। कितना आ जाएगा? अभी बीच वाला को ना ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है। बोलो ना कैसे तोड़ना है? ऐसे तोड़ना है कि 8 का गुणनखंड निकले। किसका गुणनखंड? 8 का गुणनखंड, समझे। और लेकिन ये जो है ये सेम चीज़ रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, समझे। क्या समझाना चाहते हैं? तो देखो -2 के आप ऐसे भी लिख सकते हैं -4x और +2x। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। फिर तो ये -2 न रहेगा। ऐसे क्यों लिखे, जबकि इसको तो और भी तरीका था लिखने का। 5 और -5x और +3x ऐसे भी लिख सकते थे, समझे। लेकिन ऐसे ही क्यों लिखे? क्योंकि इन दोनों को गुना करने पर कितना आया? -8x²। तो पहले ही बता दिए कि इसके गुणनखंड के रूप में लिखना है, समझे। तो 4 और 2 को गुना करेंगे तो -8x² होता है, यानी कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो इस फॉर्म में इसको लिखना है। अगर आप बीच में इस तरह से काम कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है, समझे। अब देखो बीच वाला को तोड़ दिए। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे का तैसा लिख देंगे। इसको भी कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे को लिख देंगे। समझ में आया? अब क्या करेंगे बतलाओ? क्या बतलाए थे? हाँ ना, कॉमन नहीं, दोनों का पहले ब्याह कराएंगे। क्या करेंगे? इसका और इसका मतलब जोड़ी पुराएंगे। इसका जोड़ी ये, इसका जोड़ी ये, समझे। अब दोनों जोड़ी में से क्या करे बतलाए थे? शादी होता है तो एगो जाता है ना बाहर कमाने के लिए, जाता है कि ना? जाता है ना। तो एगो को भेजेंगे बाहर कमाने के लिए, समझे। तो ये दोनों में से कौन जाएगा कमाने के लिए? बोल। तो देखो दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन जानते हैं ना, जो दोनों में होगा, तो दोनों में क्या है? x। तो x बाहर जाएगा। x कहाँ जाएगा? तो देखो ये x² है ना, तो अंदर में क्या बच जाएगा? x। यहाँ से x हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? -4। वैसे ही ये दोनों में से कौन जाएगा बाहर कमाने? बोलो। 2। कितना जाएगा? 2। तो अंदर में कितना बचेगा? x और -4 बराबर में 0। एक बात हमेशा याद रखना कि ये दोनों हमेशा बराबर आएगा। दोनों घर में जो है वो हमेशा बराबर आएगा, समझे। बात समझे। अब क्या करेंगे
बाहर वाला के साथ और घर वाली के साथ, समझे? वो घर वाली नहीं रे, ये वाला, ये जो अंदर में है, ठीक है? तो अंदर वाली के साथ और बाहर वाला के साथ, इस तरह से लिख देना है, समझे? इस तरह से गुणनखंड तोड़ देना है। अब क्या करेंगे, तो ये जीरो जो बराबर में है ना, बेरी दोनों के जीरो के बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले x + 2 को करो जीरो के बराबर। तो x + 2 को अगर जीरो के बराबर करते हैं तो x का मान यहाँ से कितना निकलेगा? देखो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात ये -2 होगा। इसको जीरो के बराबर कीजिए तो x - 4 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना? 4। अतः शून्यक जो निकलेगा बाबू, शून्यक आपका 2 निकलेगा, एगो निकलेगा -2 और एगो क्या निकलेगा? 4। तो देखो बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना, तुमसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि शून्य ज्ञात कीजिए, समझे? लेकिन एक क्वेश्चन का डिमांड है कि जांच भी कीजिए, तो एक में बतला देते हैं, बाकी खुद से कर लेना। कर लेगा ना? तो देखो शून्यकों का योग क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग। तो कहेंगे सर शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा + बीटा का मान निकालेंगे। इसको शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा। तो कहेंगे -2 और +4, क्योंकि एगो -2 है और एगो 4 है। तो जोड़ेंगे तो ये जुट जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा, समझे? क्योंकि एगो माइनस में है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, ठीक है? कितना बचेगा? 2। और शून्यकों का योग के लिए आप लोग फार्मूला पढ़े थे -b/a, पढ़े थे ना? तो क्या ये -b/a के बराबर है? तो कहेंगे हाँ सर है, लेकिन दिख नहीं रहा है, समझे? लेकिन है, देखो इसको हम लिख दे माइनस, अंदर में ऐसे लिख दे माइनस, ठीक है? तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। और 1 से भाग लगाने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना पड़ता है। तब कहेंगे सर यहाँ देख लीजिए, तो ax² + bx होता है, तो b के जगह -2 है ना? तो यहाँ -2 है b के जगह। देखो b में माइनस लगा है, देखो b में माइनस लगना चाहिए, तो b में माइनस लगा है। और नीचे में कितना है? 1। ये क्या है तुम्हारा? a है। क्या है? देखो यहाँ भी 1 छुपा हुआ है ना, यानी कि ये -b/a के बराबर आ गया ना? तो ये तुम्हारा जांच हो गया कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर आता है, समझे? अब एक और जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसको साइड कर दे, इसको साइड कर देते हैं क्या? आप जांच कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या जांच कर लेते हैं? शून्यकों का गुणनफल। तो देखो शून्यकों का गुणनफल जांच करेंगे बउआ, तो -2 × 4 तो आएगा -8। तो कहेंगे सर आना चाहिए कितना? c/a। क्या आना चाहिए? तो क्या ये c/a है? तो कहेंगे हाँ है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं -8/1, नहीं लिख सकते हैं? और देखो ये c/a के बराबर आया कि नहीं आया? तो कहेंगे सर c के बदला -8 और a के बदला यहाँ पे 1 छुपा है, तो आ गया। तो इस तरीक़ा से सबको क्या करना है? जांच करना है, समझे? तो एक बतला दिए हैं, बाकी खुद से जांच कर लेगा? कर लेगा ना? कर लेगा कि नहीं? तो इसको हटा दे, बन जाएगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ? दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4s² -4s +1, इस तरह से है ना? शून्यक पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? जीरो के बराबर। अब इसमें हम लोग जांच नहीं करेंगे, अब इसको सिर्फ शून्यक निकालेंगे और तू सब खुद से कर लेना। तो क्या बतलाए? सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का गुना करके चेक किया जाता है। तो गुना कीजिए, कितना आएगा? 4s²। कितना आएगा? ये तो बहुत आसान है, 4s² आता है ना। अब बीच वाला को कैसे तोड़े कि ये जितना है उतना ही रहना चाहिए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो कहेंगे सर आप अगर इसको ऐसे लिखते हैं -2s, तो देखिए लाठी टूटा? कहेंगे नहीं टूटा। टूटा रे? -4s और -4 दोनों को जोड़ेंगे तो -4s आ जाएगा, तो लाठी टूटा, लेकिन इससे सांप मरेगा अब, ठीक है? यानी कि क्वेश्चन सॉल्व होगा।
तो इसको तोड़ दिए और देखो गुना करने पर माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4s² आ जाता है कि ना। तो इसका सिर्फ इतना ही रोल है, सिर्फ चेक करके देखना है कि फर्स्ट और लास्ट को जो गुना करने पर आया था वो आता है कि नहीं। आ गया तो प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, इसको लिख देंगे 4s² + 1 = 0। फिर से वही काम, ये दो का जोड़ा पुराएंगे, ये दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो कहेंगे सर सबसे पहले तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, तो 2 के पहाड़ा में 4 आता है ना, तो कॉमन हो गया। उसके बाद s और s दोनों में दिखाई दे रहा है ना, जिसके पास 2 आँख है वो देख सकता है दोनों में s है ना, तो s कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 4s² है तो अंदर में बचेगा 2s, तब ना 2 दूना 4s के s से 4s² हो जाएगा, बचेगा ना। तो अंदर में 2s, अब देखो 2s टोटल के टोटल कॉमन ही ले लिए, तो कुछ बचा नहीं, कुछ बचा तो 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। अब ये दोनों में देखो कुछ कॉमन है, तो कहेंगे सर इसमें तो 1 के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन ना, तो इसमें कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे मामला ये फंसेगा कि +1 कॉमन ले कि -1 कॉमन ले, तो -1 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे माइनस लाना है, घर में क्या लाना है, तब माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये बचेगा 2s, और यहाँ प्लस था तो ये माइनस बच जाएगा। बात समझ में आइल? तब ना इसको गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस 1 होगा। बात समझ रहा? तो इसलिए माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाहर वाला बाहर से और घर वाली से, तो 2s - 1। इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों इसका गुणनखंड सेम निकला है ना, यानी कि इसमें दोनों का सेम शून्यक निकलेगा। 2s - 1 = 0, तो 2s बराबर -1 है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा +1, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। बात समझ में आइल? फिर से वही काम तेजी में कर लेंगे है ना, तो s बराबर 1/2। तो अतः शून्यक बराबर कितना होगा, शून्यक बराबर होगा 1/2। किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलो ना। तो बनाना नहीं बनेगा फिर से बताएंगे, नहीं बनेगा तो फिर से बताएंगे, हटा दे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कितने, पहला का तीसरा क्वेश्चन। तो देखो तीसरा क्या है बाबू, तीसरा है 6x² - 3 - 7x। समझे? देखो ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ना, सब में बीच में x रहता था लेकिन इसमें -3 है ना, तो इससे घबराना नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6x², x वाला को पहले लिख दीजिए तो -7x और -3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब अगर 5 + 3 रहे तो उसको हम 3 + 5 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, समझे? अब देखो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला से गुना करके देखेंगे तो कहेंगे सर माइनस में आएगा 18। माइनस में कितना आएगा? 18। तो माइनस में लाना है ना, तो इतना तो सबको पता होगा कि माइनस में कब आएगा, जब एगो प्लस में होगा और एगो माइनस में। तो बीच वाला में बतलाए थे ऐसे काम करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो कहेंगे सर -18 लाना है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए -9x + 2x। समझे? अब देखिए -9 और 2 को गुना कीजिए तो 9 दूना -18 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया ना। और देखिए 9x में से 2x घटाएंगे तो ये माइनस में 7x बचेगा कि नहीं? समझे? यानी कि लाठी भी बच गया और सांप भी मर गया ना। अभी नहीं मरा, अभी पूरा बनाएंगे तब ना। तो 6 देखो फर्स्ट वाला जैसे था वैसे छोड़ देंगे, लास्ट वाला जैसे था वैसे छोड़ देंगे। देखो फर्स्ट और लास्ट को कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बीच वाले को सिर्फ तोड़ रहे हैं, है ना। अब देखो ये 3 के पहाड़ा में आता होगा, 3 दूना 6, 3 तिया 3 का पहाड़ा सबको आता है ना, यानी कि 3 इसमें क्या है? कॉमन है। 3 क्या है? और जिसके पास 2 आँख है सबके पास है ना, तो देख सकता है दोनों में x चक कर रहा है ना, यानी कि इसमें x भी कॉमन है ना।
अब यहाँ देखिए तो 3 दूना 6 होता है, यानी कि यहाँ पे 2x बच जाएगा। 3 तिया 9 होता है और x तो लिए न लिए, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा -3। बतिया समझ में आइल? कहेंगे सर इसमें तो कुछ नहीं कॉमन है, तो जिसमें नहीं कुछ कॉमन रहता है उसमें एक कॉमन रहता है, तो एक कॉमन लेंगे। और क्या बतलाएं कि दोनों घर वाली हमेशा सेम आना चाहिए, 2x - 3 और 2x - अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम्हारा गुणनखंड गलत है ना। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ, इस तरह से। अब इसको 0 के बराबर कीजिए, तो 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर कितनी -1/3। एगो शून्य किया निकला, समझे। उसके बाद देखो 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर कितना 3, तो x बराबर कितना 3/2, एक शून्य किया निकला। अतः गलती नहीं ना है, अतः शून्य के बराबर कितना होगा, तो एगो माइनस में 1/3, एगो प्लस में 3/2, तो 2 शून्य निकलेगा, समझे। और जांच खुद से कर लेंगे ना, इसमें भिन्न जोड़ करना पड़ेगा, तो घबराना नहीं, कर सकता है ना सब। हो गया, तो इस तरह से मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो चौथा क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा तो बहुत आसान है, 4u² + 8u, शून्यक निकालना है। क्या करना है, इसको शून्यक निकालना है ना। क्या करना है, शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे, कहेंगे 0 के बराबर कौन दियो, कर दिए। कहेंगे सर इसका गुणन, ये दोनों इसमें 2 गो है ना, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो कहेंगे सर 4, क्योंकि 4 दूना 8 भी होता है ना, और दोनों में u दिखाई दे रहा है, यानी कि 4u इसमें कॉमन है ना। तो यहाँ पे सिर्फ u बचेगा और प्लस 4 दूना 8 होता है ना, u तो बाहर कर लिए, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा बराबर 0। देखो ये गुणनखंड के रूप में लिखा गया ना रे, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुना, तो गुना के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये वाला बात जो लिखा था, तो इसका भी मतलब होता था गुना, और ऐसे भी कोई लिख देगा बाहर में इस तरह से, तो इसका भी मतलब क्या हुआ, गुना है ना। तो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से u का मान कितना आएगा 0/4, ये नीचे में जाएगा ना, यानी कि u बराबर 4 की 0, क्योंकि 0 में कुछों से भाग लगाते हैं तो कितना हो जाता है 0। उसके बाद u + 2 को अगर 0 के बराबर करे, तो u का वैल्यू प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में 2, तो इसका भी 2 शून्यक निकलेगा। कौन से, तो एगो 0 और एगो -2। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो बहुत आसान होता है, बना सकते हैं, है ना। उसके बाद अगला 5वां, मिटा दे इसको, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 5 में है t² - 15, क्या है t² और माइनस में 15। तो शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे ना, है ना। और ये बहुत, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। इसको चाहे तो आप फार्मूला से भी बना सकते हैं, a² - b² करके इसको लिख सकते हैं ना, √15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट वाला का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, समझे। या सबसे आसान तरीका है कि इसको इधर रख लो और e माइनस में है ना, तो उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि t² बराबर कितना हो जाएगा 15, प्लस में ना। अब t का वैल्यू निकालेंगे तो रूट चढ़ा देंगे, ±√15, ±√15। बात समझ में आइल। अब यहाँ से निकाल लेंगे t बराबर एक बार +√15, एक बार -√15, समझे। यानी कि शून्यक बराबर कितना होगा, तो कहेंगे सर इसका 2 शून्यक होगा, एक होगा √15, एक होगा -√15। बात समझ गए, कोई दिक्कत, ये तो बहुत इजी था, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, हटा दे, चलो मिटा देते हैं। वही के बाद लास्ट क्वेश्चन है पहला का छठा में कितना है 3x² - x, और माइनस में कितना है 4। देखो बहुत आसान है, शून्यक निकालना है, 0 के बराबर करेंगे, किसके बराबर
तो देखो फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पर आ रहा है -12 कितना आ रहा है? 3 चौका 12 होगा ना, 3 चौका। एक को सोने में छिपा हुआ है, इसको तोड़ने में ज़्यादा दिमाग भी खर्चा नहीं होगा। 4 तिया 12 होता है और 4 में से अगर 3x घटा देंगे तो एगो x भी बच जाएगा ना। तो देखो गुना करने पर भी 12 आ जाएगा और घटाने पर कितना हो जाएगा? माइनस में एगो x। तो ये हो जाएंगे 3x²। इसको ऐसे देखो फर्स्ट और लास्ट को जैसे रहता है वैसे छोड़ देते हैं, सिर्फ बीच वाला को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? अब ये दोनों में देखेंगे तो कहेंगे सर 3 तो दोनों में कॉमन नहीं है। अगर यहाँ 6 रहता तब सोचते, तो 3 दोनों में कॉमन होगा, 1 होगा दोनों में कॉमन, और 1 के अलावा क्या होगा? x। दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ पर से x कॉमन लेंगे। तो अगर x कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा 3x, क्योंकि ये 3x² है ना। अब यहाँ कितना x हटा लेंगे तो कितना बचेगा? -4 बचेगा ना। अब देखो ये वाला बक्सा और यहाँ जो आएगा, ये दोनों बक्सा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। और ये दोनों बक्सा बराबर कब होगा? जब 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 से कोनो चीज़ को गुना करने पर सेम आता है। बात समझ में आइल? तो देखो ये वाला दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर आ गया समझो तुम्हारा गुणनखंड सही है, नहीं तो गलत है। समझे? यहीं से पकड़ में आएगा। अगर ये दोनों बराबर है तब सही है, नहीं तो गलत है। आप देखो बाहर वाले के बाहर से जोड़ा पुराएंगे और अंदर वाला जो दोनों था बॉक्स के अंदर उसको एक बार लिखना है। तो यहाँ से x + 1 को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? -1। कितना आएगा? और यहाँ देखो 3x और -4 बराबर 0 है, तो 3x बराबर, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर आ जाएगा 4। देखो ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो 4/3, यानी कि शून्य कितना निकला? शून्य कितना निकला? तो -1 और 4/3। तो इस तरह से 2.2 का पहला का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। समझे? अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है। समझे? दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है। समझे? तो इसमें मात्र 2 क्वेश्चन बताएंगे और बाकी के खुद से बनाएगा, और 2 वो कौन क्वेश्चन बताएंगे जो सब तुमको नहीं बनेगा। समझे? जिसमें दिक्कत होगा हम वही बताएंगे, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? देखिए इसमें द्विघात बहुपद दे दिया था, इसमें शून्यक निकालना था ना। इसमें क्या कहता है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है, तुमको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? तो देखिए दूसरा में ना NCERT के दूसरा में एगो पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं। शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। 2 चीज़ दिया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, समझे, तथा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों दे दिया है। क्रमशः लिखा रहे ना, तो जो पहले लिखा रहता है उसका मान पहले रहता है और जो बाद में लिखा रहता है उसका मान बाद में। तो पहले शून्यकों का योग लिखा है ना, तो शून्यकों का योग कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो कितना दिया है, बोल? 1/4 कितना दिया है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? -1। ठीक है। अब देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझे। इसीलिए द्विघात बहुपद जो निकालेंगे बबुआ, तो बेसिक क्लास में बतलाए थे कैसे निकालना है, किसके बराबर होता है। तो वहाँ पर बतलाए थे बबुआ कि फार्मूला बन गया था x² और माइनस, बीच में क्या रहता था? शून्यकों का योग। क्या रहता था? हाँ, इंटू x और प्लस, और अंत में क्या रहता था? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। बात समझ में आई? तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है। x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा के बात करेंगे तो कितना दिया है? 1/4, तो लिखेंगे 1/4x, और शून्यकों का योग जो दिया है, गुणनफल जो दिया है कितना दिया है? -1 दिया है ना, है ना। देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन बने जिसमें बट्टा में 4 हो, मतलब बट्टा में कुछ भी रह सकता है,
समझे, बट्टा के रूप में। तो उस बट्टा को क्या कर देना है, साइड कर देना है। क्या कर देना है, साइड। तो ये साइड कैसे होगा, समझे, तो नीचे वाला जितना रहता है ना उसको एलसीएम लिया जाता है। क्या किया जाता है, तो कहेंगे सर इसके नीचे में सिर्फ और सिर्फ 4 है, सबके नीचे में एक एक छुपा है, लेकिन इसके नीचे में सिर्फ कितना है, 4, यानी कि एलसीएम कितना होगा, 4। जितना एलसीएम आएगा ना उसको 4 से गुना कर देना, मतलब जितना एलसीएम आएगा ना उसको पूरे को क्या कर देना, गुना कर देना। ठीक है, तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो बकलोलो सब बता सकता है कि 4 को 1/4 से गुना करेंगे तो ये 4 तो कटिए जाएगा, कट जाएगा ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा माइनस में x। बात समझ में आई। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 से गुना न करेंगे तो ये हो जाएगा -4। इस तरह से तुम्हारे बुक में आंसर दिया होगा। बतिया समझ में आई, क्या किए समझ में आया। अगर नहीं समझे तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताते हैं, समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको हटा दे, चलो इसको हटा देते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन है एगो, बाकी नॉर्मल वाला तो खुद से बना लेगा। एगो क्वेश्चन है 5वां, कौन सा क्वेश्चन है, इसमें शून्यकों का योग कितना दिया है बाबू, जल्दी बोल। अरे बुक सब नहीं रखा है सामने में, √2 है, -1/4 और 1/4 -1/4 है, कितना है, -1/4 और एगो में है +1/4, समझे। एगो में है -1/4 और एगो में है +1/4, है ना। फिर से द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो देखो कितना आसान है, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, x² और माइनस बीच में क्या रहता है, बीच में क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग क्या रहता है, इंटू x। और लास्ट में क्या रहता है, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। देखो ये कितना आसान है, खुद से भी बना सकता है। तो कहेंगे सर x² माइनस, कहेंगे सर शून्यकों का योग दिया है -1/4, कितना दिया है, तो ये तो माइनस तो रहता ही है, और साथ में इसमें भी दिया है -1/4, तो इसको घेर देंगे, क्योंकि 2 को माइनस एक साथ नहीं रह सकता है। तो इसको क्या कर देंगे, पैक कर देंगे और लिखेंगे x और प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/4, कितना दिया है, 1/4। तो एक बार फिर से इसको लिख ले, तो लिखेंगे x² और माइनस माइनस प्लस 1/4, x और प्लस में 1/4। देखो सेम क्वेश्चन है पिछला वाला। तो देखो नीचे में 4 है, 4, तो 4 का एलसीएम भी 4 ही आएगा। तो इस 4 से टोटल को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, तो अगर गुना करेंगे तो 4 को x² से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4x²। और फिर से देखो अगर 1/4 को 4 से कोई गुना करेगा तो ये तो 4 से 4 कटिए न जाएगा। तो अगर ये कट गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, x। तो यहाँ पर प्लस में x बचेगा, और प्लस में देखो 1/4 को गुना करेंगे 4 से तो 4 कटिए जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 1। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और इस तरह से खुद से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं होगा है ना, होगा। तो इस तरह से 2.2 पूरा कंप्लीट हो गया, समझे। और जो सब वीडियो में देख रहे थे उसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खुद से 2.2 बना लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में बतलाइएगा, आपका क्वेश्चन का सलूशन किया जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।